हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। चलिए आज फिर से बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ नई नई जानकारी को जानने की कोशिश करते हैं। यह बिहार सामान्य परिचय का तीसरा क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास लिया है। इसमें आप जाके बिहार के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में जान सकते हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, जो कि बिहार में सर्वाधिक नगरीकरण वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे अधिक नगरीकरण पटना जिला में हुआ है। शायद आप लोग ये जानते होंगे। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम नगरीकरण वाला जिला कौन सा है। बिहार में सबसे कम नगरीकरण समस्तीपुर तथा बांका जिला में हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कितने हैं। बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले ऐसे 26 नगर हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2011 के जनगणना के अनुसार। आज का आंकड़ा, अभी का आंकड़ा कुछ अलग होगा। ये पहले का आंकड़ा है, जब जनगणना 2011 में लास्ट टाइम में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने ज़िले हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं, ये आप सभी लोग भली बातें जानते होंगे। और नहीं जानते हैं तो बिहार में अभी फ़िलहाल 38 ज़िले हैं। अगला प्रश्न संख्या 5, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। अगला प्रश्न संख्या 6, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर जिला है। अगला प्रश्न संख्या 7, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। क्या आपको मालूम है ये प्रमंडल कौन कौन सा है। शायद आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो बता दे रहे हैं। पहला प्रमंडल है पटना प्रमंडल। दूसरा प्रमंडल है मगध प्रमंडल। तीसरा प्रमंडल है सारण प्रमंडल। चौथा प्रमंडल है तिरहुत प्रमंडल। पांचवा प्रमंडल है दरभंगा प्रमंडल। छठा प्रमंडल है कोसी प्रमंडल। और सातवां प्रमंडल है पूर्णिया प्रमंडल। आठवां प्रमंडल है मुंगेर प्रमंडल। और लास्ट और 9वां प्रमंडल है भागलपुर प्रमंडल। बिहार में ये 9 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न संख्या 8, बिहार में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है। बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। अगला प्रश्न संख्या 9, बिहार में कुल गांवों की संख्या कितनी है। बिहार में कुल 39,073 गाँव हैं। 39,073 गाँव हैं। ये जानकारी, ये सभी प्रश्न आप लोगों को अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि ये बिहार के समान जानकारी है। अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या टोटल 40 है। मतलब बिहार में टोटल 40 सांसद होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या। बिहार में अनुसूचित जाति के लिए 6 लोकसभा सीट आरक्षित है। 6 लोकसभा सीट क्या आप लोग जानते हैं कौन कौन सा है, बता सकते हैं आप लोग, कमेंट में बता सकते हैं। नहीं तो हम बता दे रहे हैं। बिहार में 6 लोकसभा सीट जो कि अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। पहला सीट है गोपालगंज। दूसरा है हाजीपुर। तीसरा है समस्तीपुर। चौथा है जमुई। पांचवा है गया। और लास्ट है सासाराम। ये सभी 6 लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है बिहार में। अगला प्रश्न संख्या 12, बिहार में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार में टोटल 16 राज्यसभा सदस्य। अगला प्रश्न संख्या 13, बिहार में विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है।
बिहार में टोटल 243 लोकसभा सीट है। अगला प्रश्न संख्या 14। बिहार में विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में विधानसभा में टोटल 38 सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 15। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में विधानसभा के लिए 2 सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया, एक कोटरिया विधानसभा, दूसरा मनिहारी विधानसभा। लेकिन लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 16। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल 75 विधान परिषद है। अगला प्रश्न संख्या 17। बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल 8,474 ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न संख्या 18। बिहार में पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है? बिहार में पंचायती राज के लिए 50% महिला के लिए आरक्षित किया गया है। अगला प्रश्न संख्या 19। बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल 13 नगर निगम है। ये 13 नगर निगम, पहला पटना है, दूसरा गया है, तीसरा आरा है, चौथा मुजफ्फरपुर है, पांचवा पूर्णिया है, छठा कटिहार है, सातवां भागलपुर है, आठवां मुंगेर है, नौवां बिहार शरीफ है, दसवां दरभंगा है, 11वां छपरा है और लास्ट सासाराम है। ये टोटल 13 बिहार में नगर निगम है। अगला प्रश्न संख्या 20। बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल 20 नगर परिषद है। अगला प्रश्न संख्या 21। बिहार में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? बिहार में टोटल 84 नगर पंचायत है। अगला प्रश्न नंबर 22। बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बिहार का टोटल एरिया 94,163 वर्ग किलोमीटर का है। अगला प्रश्न संख्या 23। बिहार का वन क्षेत्रफल कितना है? बिहार में टोटल 621.64 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न संख्या 24। बिहार में चावल उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? बिहार में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन रोहतास जिला, औरंगाबाद जिला तथा कैमूर जिला में होता है। अगला प्रश्न संख्या 25। बिहार में गेहूं उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? बिहार में गेहूं उत्पादन में सबसे ज़्यादा रोहतास जिला, पूर्वी चंपारण और बक्सर जिला में होता है। अगला प्रश्न संख्या 26। बिहार में मक्का उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? बिहार में मक्का सबसे ज़्यादा कटिहार, समस्तीपुर तथा खगड़िया जिला में होता है। अगला प्रश्न संख्या 27। बिहार में दलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा जिला में होता है? दलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा पटना जिला में, औरंगाबाद जिला में, नालंदा जिला में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। मतलब सबसे ज़्यादा खेती इसी जिला में दलहन का होता है। अगला प्रश्न संख्या 28। बिहार की जलवायु कैसी है? बिहार की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। अगला प्रश्न संख्या 29। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कौन सा जिला में होता है? बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिला में होता है। अगला प्रश्न संख्या 30। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा? बिहार में सबसे कम वर्षा अरवल जिला में होता है। अगला प्रश्न संख्या 31। बिहार में सबसे अधिक गर्म कौन सा जिला है? बिहार का सबसे अधिक गर्म जिला गया जिला है। 31 नंबर क्वेश्चन इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं जो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। प्रश्न है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ठंडा वाला ज़िला कौन सा है?
या आप कमेंट में बताइए। फिर हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। प्लीज़ अगर ये क्लास आपको अच्छा लगे, कुछ जानकारी मिले आपको बिहार के बारे में अच्छी-अच्छी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।